कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हलाला बंद हो जाएगा। 3 तलाक से कौन परेशान था? तू परेशान था? एक बात बताइए, सारी शिकार महिलाएं क्यों? कोई नंगा घूम रहा है और पर्दे में पर्दा अच्छा है या नंगा अच्छा है, ये बताओ। अगर लड़कियां ये चाहें कि हम हाफ शॉर्ट में मदरसे में आना चाहते, क्या तुम आने दोगे? पहले बताओ। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साफ करके गए थे, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश के गद्दार जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। 370 हटी, 35 से हटी, ठीक है ना। और 3 तलाक का मुद्दा, कितने लोग उससे 3 तलाक से। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली को चमका दिया है, दिल्ली को 3 तलाक से परेशान था? दिल्ली को चमका दिया है और दिल्ली को बेहतरीन बना दिया है। परेशान था 3 तलाक से? इसका कोई मतलब नहीं 3 तलाक से। वो कह रहा 3 तलाक से कितने परेशान थे, कितने सर्वे करे थे तूने? 3 तलाक से कौन परेशान था? तू परेशान था? अरे तू था। वो औरतें परेशान थी। बाबा जवाब लो, जवाब जवाब जवाब। अरे सुनो, वो औरतें परेशान थी जब कोर्ट में महिला जाती थी। एक बात बताइए, सारी शिकार महिलाएं क्यों? बताइए, ये मेरे भाई हैं, ये आजादी से घूम रहे हैं। अगर मैं कहूँ तुम पर्दे में घूमो, तुम्हें कैसा लगेगा? आप बताओ। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं कह रहा हूँ जो राम मंदिर और 370 ये खाली टेलर था, दंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में होंगे। बांग्लादेश के लोग हैं, सब समाप्त होंगे। अभी पता ही नहीं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है भाई? भाई मुझे नहीं पता। हाँ चलो अच्छी बात है। अरे आम नागरिक हो, आप नागरिक हो। अभी टीवी डिबेट पे बैठ के क्या बता रहे हैं मौलाना कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हलाला बंद हो जाएगा, आदमी मजे कैसे लेंगे, 3 तलाक बंद हो जाएगा, 4 शादियां बंद हो जाएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है। और अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक आप बात कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा राजनीति अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं कर सकता। जब अच्छा हिंदू मुसलमान के अलावा, मोदी के अलावा कौन? अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छापने के लिए किसने कहा? लक्ष्मी जी की और गणेश जी की छापने के लिए किसने कहा? गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापने का मतलब बनता क्या? आप पहले ये बताइए। अरे पता क्या होगा? बता क्यों कहा? ये हिंदू हिंदू करते ना, ऐसा डंक मारा केजरीवाल है। केजरीवाल भी ठग है। अरे ऐसा कह रहे हो डंक मारा, ये केजरीवाल भी ठग बिलबिला है। बिलबिला के। ये देखो, मैंने कोई नहीं कहा, इन भाई ने कहा कि हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। पहली बात, हिंदू पढ़ा लिखा होता है, वोट बैंक नहीं होता वो। उसे पता है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छाप के ये छाप तो सकते नहीं, छापती तो आरबीआई है। इन्हें पता है कि अगर छपेगा तो मुस्लिम भी कहेंगे हमारे उसकी छापो, सिख भी कहेंगे हमारी छापो, ईसाई भी कहेंगे हमारी छापो, बौद्ध भी कहेंगे हमारी छापो। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में सब उलट पुलट हो जाएगा और फिर जिम्मेवार किसे बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये इनकी साजिश है, पॉलिटिक्स। छोड़ो, कोई नोटों पे नहीं छपते। शगुफा चढ़ा, ये हिंदू हिंदू कहते ना, उन्होंने कि मैं भी हिंदू, इसलिए उसने शगुफा छोड़ दिया कि लक्ष्मी मूर्ति गड़ी है कि मुसलमान। ये झूठे कैसे हो सकते हैं जो हमारे भगवानों को आज देश में इतना वो है कि हमारे पॉलिटिक्स में आने के लिए लोग हमारे भगवान का सहारा ले रहे हैं। इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। हमारे भगवान का जो सहारा लेके पॉलिटिक्स में आ रहा है, उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? भगवान जो कहते हैं, जिनकी नानी आ जाती है, केजरीवाल की नानी आ जाती है और कहती हैं कि बेटा मेरा राम ऐसा नहीं है कि किसी की मस्जिद तोड़ के उसमें घुसे। अरे क्या बाबरी मस्जिद नहीं दिखी? बाबर को जानते हो? लड़कों का शौक था, 14 साल का लड़का बाबरी जिसका नाम था, काबुल से उठा के लाया था और ये उनकी बाबरी मस्जिद बनाने के फिरात में। इसका जवाब तो पहले आप। मेरी एक सेकंड देखो, मैंने तुमसे पहले एक मिनट मैंने सब आपसे इनसे तुमसे पहले बात कर, और तुम पर्दे की जो बात कर रहे हो ना, तुम्हारी बातें सब सही है, मगर पर्दे की तो क्या अपनी मर्जी है। कोई नंगा घूम रहा है और पर्दे में पर्दा अच्छा है या नंगा अच्छा है, ये बताओ। नहीं चाहती लड़कियां? मतलब लड़की नंगा ये 2 मिनट। अगर बताओ हाँ बिल्कुल, अगर लड़कियां ये चाहें कि हम हाफ शॉर्ट में मदरसे में आना चाहते, क्या तुम आने दोगे? पहले बताओ। वो गलत है ना, तुम ही बताओ ना। देखो ये गलत है ना, लोग हैं। हाँ तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लड़ने वाले पता कौन है? हम आम पब्लिक। लेकिन ये नेता लोग टीवी डिबेट में जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं? संविधान का आर्टिकल 44 में लिखा है। की बात ही ना कर रहे, हम तो स्कूलों को भी मना कर रहे हैं। संविधान तो कहने दो मेरे को। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साफ करके गए थे, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश के गद्दार जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आए। क्यों नहीं आए? जिस देश में घड़े के ऊपर बच्चों को मारा जाता है, जिस देश में जातिवाद के ऊपर बच्चों को मारा जाता है, वो देश कैसा हो सकता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लोगों को समान नागरिकता मिलनी चाहिए।